ये किताब स्टीव होटन ने इस विचार के साथ लिखी है कि असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के संतुलन से बनती है। नीचे उसी इंट्रो को और बेहतर, गहरा और आकर्षक तरीके से लिखा गया है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अमीरी को सिर्फ पैसे से जोड़कर देखते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत पैसा, बड़ा घर और शानदार लाइफस्टाइल हो जाए तो वही सच्ची सफलता और खुशहाल जीवन है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ पैसा होने से जीवन पूरा नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होता है, उनके रिश्ते कमजोर होते हैं, उनका मन हमेशा तनाव और चिंता से भरा रहता है और उन्हें अपने जीवन में सच्ची खुशी महसूस नहीं होती। यहीं पर यह किताब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझाती है। ये किताब बताती है कि असली अमीरी केवल बैंक बैलेंस से नहीं बनती, बल्कि जीवन के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संतुलन से बनती है। ये 5 वेल्थ हैं: स्पिरिचुअल वेल्थ यानी अंदर की शांति और जीवन का उद्देश्य, फिजिकल वेल्थ यानी स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर, मेंटल वेल्थ यानी मजबूत और सकारात्मक सोच, इमोशनल वेल्थ यानी अच्छे रिश्ते और भावनात्मक संतुलन, फाइनेंशियल वेल्थ यानी आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी रोजमर्रा की आदतों और रूटीन्स को इस तरह बनाते हैं कि ये 5 क्षेत्रों को मजबूत करें, तब धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। छोटी छोटी डेली हैबिट्स समय के साथ मिलकर एक ऐसी लाइफ बनाती हैं जो सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि सच में रिच, बैलेंस्ड और फुलफिलिंग होती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप सच में अमीर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि अपनी डेली रूटीन्स को सही दिशा में बनाने पर ध्यान देना होगा। बुक्स। चैप्टर 1, द आइडिया ऑफ रिच लाइफ। असली अमीरी क्या है? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि समाज में सफलता को लेकर कई गलत धारणाएं यानी बिलीफ्स बनी हुई हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि जीवन में सब कुछ एक साथ पाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, लोग सोचते हैं अगर आप बहुत पैसा कमाने पर ध्यान देंगे तो परिवार के लिए समय नहीं बचेगा। अगर आप परिवार को ज़्यादा समय देंगे तो आपका करियर पीछे रह जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल या शांत जीवन जीना चाहेंगे तो बिजनेस और सक्सेस मुश्किल हो जाएगी। इन सब धारणाओं के कारण लोग अपने जीवन में एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोच पूरी तरह गलत है। सच्चाई ये है कि जीवन में इन चीजों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बनाया जा सकता है। जीवन को टुकड़ों में नहीं, संतुलन में जीना। लेखक समझाते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बनती। अगर किसी के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो, परिवार के साथ रिश्ते कमजोर हों, मन में शांति ना हो, जीवन का कोई उद्देश्य महसूस न हो, तो वो इंसान सच में अमीर नहीं माना जा सकता। इसीलिए लेखक कहते हैं कि रिच लाइफ का मतलब है बैलेंस्ड लाइफ। एक ऐसा जीवन जिसमें पैसा भी हो, अच्छा स्वास्थ्य भी हो, मजबूत रिश्ते भी हों, मन की शांति भी हो और जीवन का उद्देश्य भी हो। जब ये सभी चीजें एक साथ संतुलन में होती हैं, तभी जीवन वास्तव में समृद्ध और संतोषपूर्ण बनता है। रूटीन क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि ऐसा संतुलित जीवन अचानक नहीं बनता। इसके लिए हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों और रूटीन्स को सही तरीके से बनाना पड़ता है। छोटी छोटी डेली हैबिट्स जैसे सुबह जल्दी उठना, शरीर का ध्यान रखना, सीखते रहना, परिवार के साथ समय बिताना और अपने गोल्स पर लगातार काम करना, धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र को मजबूत बनाती हैं। समय के साथ यही रूटीन्स मिलकर एक ऐसी लाइफ बनाती हैं जो सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि ट्रूली रिच होती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जीवन में अमीर बनने के लिए आपको किसी एक चीज के लिए दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। सही माइंडसेट और सही रूटीन्स के साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं, हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी बना सकते हैं और एक पीसफुल व मीनिंगफुल लाइफ भी जी सकते हैं। यही सोच इस पूरी किताब की फाउंडेशन है। चैप्टर 2, पावर ऑफ रूटीन्स, रूटीन की असली ताकत। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जब मूड बनेगा तब पढ़ाई करेंगे, जब सही समय आएगा तब अपने गोल्स पर काम करेंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं होती। कभी हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं।
अगर हम सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो हमारी प्रोग्रेस भी कभी तेज और कभी बिल्कुल रुक जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे रूटीन्स बनाते हैं। रूटीन्स जीवन को धीरे धीरे बदलती हैं। रूटीन छोटी छोटी आदतों का ऐसा सिस्टम है जो हर दिन बिना ज्यादा सोच समझ के किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठता है, कुछ समय एक्सरसाइज करता है, रोज कुछ नया पढ़ता या सीखता है, अपने दिन की प्लानिंग करता है, तो शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटे लगते हैं। लेकिन जब यही आदतें महीनों और सालों तक दोहराई जाती हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। छोटी आदतें मिलकर बड़े परिणाम पैदा करती हैं। सक्सेस का असली सूत्र। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग सफलता को किसी एक बड़े काम या एक बड़ी उपलब्धि से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में सफलता अचानक नहीं आती। सफलता दरअसल छोटे छोटे सही फैसलों और आदतों का लगातार दोहराया जाना है। यानी सक्सेस इज इक्वल टू स्मॉल हैबिट्स रिपीटेड डेली। हर दिन की छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ मिलकर इतनी बड़ी शक्ति बन जाती हैं कि वो व्यक्ति के पूरे भविष्य को बदल देती हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको किसी बड़े बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी अच्छी रूटीन्स जोड़नी शुरू करें, क्योंकि समय के साथ यही रूटीन्स आपके हेल्थ, माइंडसेट, रिलेशनशिप्स और सक्सेस सबको बेहतर बना देती हैं। और यही रूटीन्स धीरे धीरे एक रिच और सक्सेसफुल लाइफ की फाउंडेशन बनाती हैं। गुड बाय। चैप्टर 3, स्पिरिचुअल वेल्थ यानी आध्यात्मिक अमीरी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर किसी इंसान की स्पिरिचुअल फाउंडेशन मजबूत होती है तो उसका पूरा जीवन ज्यादा संतुलित और शांत बन जाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल पूजा पाठ या किसी धर्म का पालन करना नहीं है। असल में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने जीवन के उद्देश्य यानी पर्पस को समझना, हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करना, अपने जीवन को अच्छे मूल्यों यानी वैल्यूज और सही सिद्धांतों के अनुसार जीना। जब इंसान इन चीजों को समझने लगता है तो उसका नजरिया बदलने लगता है। वो जीवन को सिर्फ पैसे या सफलता के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक मीनिंगफुल जर्नी के रूप में देखने लगता है। स्पिरिचुअल रूटीन्स यानी आध्यात्मिक आदतें। लेखक बताते हैं कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अचानक नहीं बनती, बल्कि ये छोटी छोटी डेली रूटीन से विकसित होती है। उदाहरण के लिए, सुबह कुछ समय प्रेयर या मेडिटेशन करना जिससे मन शांत और स्थिर होता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना यानी हर दिन उन चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करना जो हमारे पास हैं। अपने फैसले अच्छे वैल्यूज़ और ईमानदारी के साथ लेना। दूसरों की मदद करना और काइंडनेस दिखाना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे इंसान के अंदर शांति, संतुलन और सकारात्मकता पैदा करती हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का असर। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाता है तो उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्ट्रेस और चिंता कम हो जाती है। कठिन परिस्थितियों में भी उसका मन स्थिर रहता है। वो अपने फैसले ज़्यादा समझदारी और स्पष्टता के साथ ले पाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उसे अर्थपूर्ण और संतोषपूर्ण तरीके से अनुभव करता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का एक उद्देश्य है और वही उद्देश्य उसे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर जीवन की जड़ें अंदर से मजबूत हों तो बाहर की चुनौतियां हमें आसानी से हिला नहीं सकती। जब स्पिरिचुअलिटी मजबूत होती है तो इंसान अंदर से शांत, सोच से स्पष्ट और जीवन से संतुष्ट बन जाता है। और यही आध्यात्मिक अमीरी बाकी सभी वेल्थ जैसे मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल सक्सेस की मजबूत नींव बनती है। चैप्टर 4, फिजिकल वेल्थ, शारीरिक अमीरी। लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर ही वो व्हीकल है, साधन है, जिसके माध्यम से हम पूरी जिंदगी जीते हैं, काम करते हैं, सपनों को पूरा करते हैं और जीवन के अनुभवों का आनंद लेते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य कमज़ोर है तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा या सफलता क्यों ना हो, हम उस जीवन का सही आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि असली अमीरी केवल बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर से भी बनती है। फिजिकल रूटीन्स, शारीरिक आदतें।
लेखक बताते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण आदतें अपनानी चाहिए, जैसे डेली एक्सरसाइज। रोजाना थोड़ी देर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर मजबूत और सक्रिय रहता है। हेल्दी डाइट। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को सही पोषण देता है और ऊर्जा बनाए रखता है। प्रॉपर स्लीप। पर्याप्त और अच्छी नींद शरीर और दिमाग दोनों को आराम देती है, जिससे अगला दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है। जंक फूड और अल्कोहल कम करना। अस्वस्थ आदतों को कम करने से शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर का जीवन पर प्रभाव। जब हमारा शरीर फिट और स्वस्थ होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। शरीर में ऊर्जा अधिक रहती है, जिससे हम पूरे दिन सक्रिय और उत्साहित रहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि स्वस्थ शरीर व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी शारीरिक आदतें मिलकर एक ऐसा जीवन बनाती हैं जिसमें व्यक्ति अधिक स्वस्थ, अधिक ऊर्जावान और अधिक सफल बनता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर आप सच में एक रिच और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी हम अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति और ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। चैप्टर 5 मेंटल वेल्थ, दिमागी अमीरी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी उसके बाहरी हालात से ज्यादा उसकी सोच और मानसिकता से बनती है। अगर किसी व्यक्ति का माइंडसेट नकारात्मक है तो वो हर परिस्थिति में समस्या ही देखता है। ऐसे लोग अक्सर नई अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाते, छोटी असफलताओं से ही निराश हो जाते हैं, खुद पर भरोसा खो देते हैं। धीरे धीरे ये नकारात्मक सोच उनके आत्मविश्वास और प्रगति दोनों को रोक देती है। लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों का माइंडसेट सकारात्मक और सीखने वाला होता है, वे हर चुनौती में भी सीखने का अवसर ढूंढ लेते हैं। मेंटल रूटीन्स, मानसिक विकास की आदतें। लेखक बताते हैं कि दिमाग को मजबूत और सकारात्मक बनाने के लिए हमें रोज कुछ ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जो हमारी सोच को विकसित करें। जैसे रोज कुछ नया सीखना। नई जानकारी और स्किल्स हमारे दिमाग को लगातार विकसित करती हैं। अच्छी किताबें पढ़ना। किताबें हमारे विचारों को विस्तार देती हैं और हमें नए दृष्टिकोण सिखाती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास करना। हर परिस्थिति में समाधान और अवसर खोजने की आदत बनाना। जेलसी से दूर रहना। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान देना। लॉन्ग टर्म सोच विकसित करना। तुरंत मिलने वाले छोटे लाभ के बजाय भविष्य के बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना। जब ये आदतें हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच अधिक स्पष्ट, सकारात्मक और मजबूत हो जाती है। ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति। लेखक कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट ही जीवन को आगे बढ़ाने की असली ताकत है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि व्यक्ति ये मानता है कि वो हमेशा नई चीजें सीख सकता है, अपनी गलतियों से बेहतर बन सकता है और लगातार प्रयास से अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये माइंडसेट विकसित हो जाता है तो वो असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर मानता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट इज इक्वल्स टू ग्रोथ लाइफ। यानी जिस व्यक्ति की सोच विकसित होने वाली होती है उसका जीवन भी लगातार आगे बढ़ता रहता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाना जरूरी है, क्योंकि जब माइंडसेट मजबूत और सकारात्मक होता है तो इंसान हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। चैप्टर 6 इमोशनल वेल्थ, रिश्तों की अमीरी। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग जीवन में पैसा और सफलता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते। धीरे धीरे उनके परिवार, दोस्त और करीबियों से दूरी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में भले ही इंसान के पास बहुत पैसा हो, लेकिन वो अंदर से अकेलापन महसूस करता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अकेले अमीर होना असली अमीरी नहीं है। असली अमीरी तब होती है जब इंसान के जीवन में परिवार के साथ मजबूत और प्यार भरे रिश्ते हों, दोस्त सपोर्टिव और सच्चे हों, और उसके आसपास ऐसे लोग हों जो उसके सुख दुख में साथ खड़े रहें। रिश्ते ही वो चीज़ हैं जो जीवन को खुशी, सुरक्षा और भावनात्मक संतुलन देते हैं। इमोशनल रूटीन्स, रिश्तों को मजबूत करने वाली आदतें। लेखक बताते हैं कि मजबूत रिश्ते अपने आप नहीं बनते, बल्कि उन्हें बनाए रखने के लिए रोज छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे फैमिली के साथ समय बिताना,
व्यस्त जीवन में भी परिवार के लिए समय निकालना रिश्तों को गहरा बनाता है। एप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना, अपने प्रियजनों के प्रति धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करने से रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने से गलतफहमियां कम होती हैं और विश्वास मजबूत होता है। दूसरों की मदद करना, जब हम दूसरों की खुशी और ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं तो रिश्तों में अपनापन और भरोसा बढ़ता है। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और जीवन को भावनात्मक रूप से अधिक समृद्ध बनाती हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्ची खुशी और सच्ची अमीरी केवल पैसे से नहीं बल्कि अच्छे और मजबूत रिश्तों से आती है। जब हमारे जीवन में परिवार का प्यार, दोस्तों का साथ और भावनात्मक समर्थन होता है तब जीवन अधिक खुशहाल, संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। चैप्टर 7, फाइनेंशियल वेल्थ, पैसों की अमीरी। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग सीधे पैसा कमाने पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस एक मजबूत फाउंडेशन पर बनती है। जब किसी व्यक्ति का माइंडसेट सकारात्मक और सीखने वाला होता है, शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है और रिश्ते मजबूत और सपोर्टिव होते हैं, तो वो व्यक्ति ज़्यादा फोकस, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी के साथ अपने काम पर ध्यान दे पाता है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से आने लगती है। फाइनेंशियल रूटीन्स, पैसों से जुड़ी अच्छी आदतें। लेखक बताते हैं कि पैसे को सही तरीके से संभालने और बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल हैबिट्स अपनानी जरूरी हैं, जैसे इनकम से कम खर्च करना। जितनी कमाई है उससे कम खर्च करने की आदत आर्थिक स्थिरता की शुरुआत होती है। सेविंग हैबिट बनाना, नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत भविष्य के लिए सुरक्षा और अवसर दोनों देती है। इन्वेस्टमेंट सीखना, पैसा केवल बचाने से नहीं बल्कि सही जगह निवेश करने से बढ़ता है। लॉन्ग टर्म सोच विकसित करना, तुरंत मिलने वाले छोटे लाभ के बजाय भविष्य की बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान देना। इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना, बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कमजोर कर देती है। जब ये आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं तो धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। कंसिस्टेंसी की असली ताकत, लेखक बताते हैं कि पैसा बनाने का सबसे बड़ा नियम कंसिस्टेंसी है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार और अनुशासन के साथ सही फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाता है, जैसे नियमित बचत करना, समझदारी से खर्च करना और धैर्य के साथ निवेश करना, तो समय के साथ उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस जब लंबे समय तक लगातार दोहराए जाते हैं तो वे मिलकर बड़ी आर्थिक सफलता का रूप ले लेते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि फाइनेंशियल वेल्थ अचानक नहीं बनती, बल्कि सही आदतों और लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों से धीरे धीरे बनती है। जब व्यक्ति डिसिप्लिन तरीके से अपने पैसों को मैनेज करता है, तब समय के साथ उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी मजबूत और समृद्ध बन जाती है। चैप्टर 8, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को एनरिच करना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया की आर्थिक व्यवस्था, जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है, एक बहुत ही सरल नियम पर काम करती है। वो नियम ये है कि जितना अधिक आप दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, उतना ही अधिक आप खुद सफल और समृद्ध बनते हैं। इसका मतलब ये है कि पैसा कमाने का सबसे सही और टिकाऊ तरीका ये नहीं है कि हम केवल अपने बारे में सोचें, बल्कि ये है कि हम ऐसे काम करें जो लोगों की समस्याओं को हल करें और उनके जीवन को आसान या बेहतर बनाएं। दूसरों की समस्या हल करना ही असली वैल्यू है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के लगभग सभी सफल बिजनेस इसी सिद्धांत पर बने हैं। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेस लोगों की किसी समस्या का समाधान देता है, कोई सर्विस लोगों के समय, मेहनत या परेशानी को कम करती है, कोई प्रोडक्ट लोगों के जीवन को आसान, तेज या बेहतर बनाता है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी लोगों को ज्यादा वैल्यू देती है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उसके बदले में पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि जो लोग दूसरों के लिए ज्यादा उपयोगी बनते हैं, वे अक्सर अधिक सफल और अमीर बन जाते हैं। सर्व मोर, अर्न मोर। लेखक इस अध्याय में एक सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। सर्व मोर, अर्न मोर, यानी जितना अधिक आप लोगों की सेवा करते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं और उनके जीवन में वैल्यू जोड़ते हैं, उतनी ही अधिक आर्थिक सफलता आपको मिलती है। इसका कारण ये है कि जब आप दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं,
आपकी वैल्यू को समझते हैं और आपके काम को समर्थन देते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन ये है कि असली और स्थायी अमीरी तब आती है जब हमारा काम केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जब हमारा फोकस केवल खुद पर नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने पर होता है, तो सफलता और पैसा अपने आप हमारे पास आने लगते हैं। यानी अंत में, जितना ज्यादा आप दुनिया को देते हैं, उतना ज्यादा जीवन आपको वापस देता है। चैप्टर 9, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, यानी परफेक्शन से ज़्यादा प्रगति ज़रूरी है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपने सपनों और लक्ष्यों की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करेंगे, जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब एक्शन लेंगे, जब सही समय आएगा तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ वास्तव में होती ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट समय या परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार करता रहेगा तो वो अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। इस कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसके सपने केवल सोच तक ही सीमित रह जाते हैं। प्रोग्रेस क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? लेखक बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने का सही तरीका ये नहीं है कि हम हर काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, बल्कि ये है कि हम हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करते रहें। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा भी कदम उठाता है, तो समय के साथ वही छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपना ध्यान इन चीज़ों पर रखना चाहिए। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना, हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को लगातार दोहराना। 1% इंप्रूवमेंट का सिद्धांत। लेखक एक बहुत शक्तिशाली विचार बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे, तो समय के साथ उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी हो सकती है। शुरुआत में ये 1% इंप्रूवमेंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ये रोज रोज दोहराया जाता है तो ये धीरे धीरे एक बड़े बदलाव में बदल जाता है। जैसे रोज थोड़ा सा सीखना, रोज थोड़ा सा मेहनत करना, रोज खुद को थोड़ा सा सुधारना। ये छोटे छोटे सुधार समय के साथ मिलकर व्यक्ति की स्किल्स, कॉन्फिडेंस और सक्सेस को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन ये है कि सफलता परफेक्शन से नहीं, बल्कि लगातार की गई छोटी छोटी प्रगति से बनती है। अगर हम हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बनने की कोशिश करते रहें, तो समय के साथ वही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यानी अंत में असली सफलता का रास्ता है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। चैप्टर 10, डिजाइनिंग योर रिच रूटीन, अपनी रिच रूटीन बनाना। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। ये धीरे धीरे उन डेली रूटीन्स और हैबिट्स से बनता है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। अगर हमारी डेली रूटीन सही दिशा में बनी हुई है, तो समय के साथ हमारी थिंकिंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल लाइफ सब बेहतर होने लगती हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए एक ऐसी रूटीन बनानी चाहिए जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाए। एग्जाम्पल ऑफ अ रिच रूटीन। लेखक बताते हैं कि एक बैलेंस रूटीन आमतौर पर दिन के अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो सकती है। मॉर्निंग रूटीन। सुबह का समय व्यक्ति के पूरे दिन की दिशा तय करता है। इस समय ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जो मन, शरीर और सोच को मजबूत बनाए। जैसे प्रेयर या मेडिटेशन करना, जिससे मन शांत और फोकस्ड रहता है। एक्सरसाइज करना, जिससे शरीर में ऊर्जा और शक्ति आती है। रीडिंग करना, जिससे दिमाग को नई आइडियाज और नॉलेज मिलती है। ये आदतें व्यक्ति को दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी और क्लैरिटी के साथ करने में मदद करती हैं। डे रूटीन। दिन के समय व्यक्ति को अपने गोल्स और काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस समय की रूटीन्स में शामिल हो सकते हैं फोकस्ड वर्क करना, नई स्किल्स सीखना, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की दिशा में काम करना। जब व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस दोनों बढ़ती हैं। इवनिंग रूटीन। शाम का समय जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय व्यक्ति को फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, पूरे दिन के अनुभवों पर रिफ्लेक्शन करना, अगले दिन की प्लानिंग करना। ये आदतें जीवन में इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी बनाए रखने में मदद करती हैं। रूटीन्स कैसे सक्सेस बनाती हैं? लेखक बताते हैं कि जब ये रूटीन्स धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, तो हमें हर काम के लिए अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि तब सही काम करना हमारी आदत बन जाता है। समय के साथ ये छोटी छोटी रूटीन्स मिलकर हमारी हेल्थ को मजबूत बनाती हैं, हमारी थिंकिंग को विकसित करती हैं, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती हैं और हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को भी बढ़ाती हैं। इस तरह धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है और सफलता किसी अचानक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक नेचुरल परिणाम की तरह हमारे जीवन में आने लगती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश, इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी को रिच और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिनों को सही तरीके से डिजाइन करना होगा, क्योंकि अंत में हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी छोटी रूटीन से बनती है। बुक का फाइनल मैसेज। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन, लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस नहीं है। ट्रू रिच लाइफ इक्वल्स टू नंबर 1 स्पिरिचुअल वेल्थ, नंबर 2 फिजिकल हेल्थ, नंबर 3 मेंटल स्ट्रेंथ, नंबर 4 इमोशनल रिलेशनशिप्स, नंबर 5 फाइनेंशियल सक्सेस। अगर इन पांचों को बैलेंस किया जाए तो लाइफ ट्रूली रिच बन जाती है। बुक का फाइनल मैसेज। इस किताब का मुख्य लेसन ये है कि बहुत से लोग जीवन में केवल पैसा कमाने को ही सफलता मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत पैसा, बड़ा घर और आरामदायक जीवन हो जाएगा तो वे सच में अमीर और खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसका शरीर स्वस्थ ना हो, उसका मन तनाव से भरा हो, उसके रिश्ते कमज़ोर हों और उसे अपने जीवन का उद्देश्य महसूस ना हो, तो वो जीवन वास्तव में अधूरा रह जाता है। इसीलिए लेखक बताते हैं कि ट्रू रिच लाइफ केवल आर्थिक सफलता से नहीं बनती, बल्कि जीवन के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संतुलन से बनती है। ट्रू रिच लाइफ के 5 पिलर्स। नंबर 1 स्पिरिचुअल वेल्थ। जीवन में इनर पीस, ग्रैटिट्यूड और पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। नंबर 2 फिजिकल हेल्थ। स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी सफलता लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकती। नंबर 3 मेंटल स्ट्रेंथ। सकारात्मक और विकसित माइंडसेट हमें चुनौतियों का सामना करने और लगातार आगे बढ़ने की क्षमता देता है। नंबर 4 इमोशनल रिलेशनशिप्स। परिवार, दोस्त और अच्छे रिश्ते जीवन में खुशी, समर्थन और संतुलन लाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस। पैसा भी जरूरी है क्योंकि यह हमें सुरक्षा, अवसर और बेहतर जीवन जीने की सुविधा देता है। संतुलन ही असली अमीरी है। लेखक का अंतिम संदेश ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी डेली रूटीन्स को इस तरह बनाता है कि ये 5 क्षेत्रों को धीरे धीरे मजबूत करें, तब उसका जीवन वास्तव में संतुलित, सफल और खुशहाल बन जाता है। यानी सच्ची अमीरी तब मिलती है जब मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो, सोच मजबूत हो, रिश्ते अच्छे हों और आर्थिक स्थिति भी स्थिर हो। जब ये सभी चीज़ें एक साथ संतुलन में होती हैं, तब इंसान सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि सच में एक रिच, फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जी पाता है। सीख। दोस्तों, रिच रूटीन्स, सिंपल हैबिट्स दैट एनरिच एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ हमें ये सिखाती है कि असली अमीरी केवल पैसे से नहीं आती, बल्कि हमारी रोज़ की आदतों और जीवन के संतुलन से बनती है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी रूटीन्स बनाना शुरू कर दें, जैसे अपने मन को शांत रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना, रिश्तों को मजबूत रखना और पैसों को समझदारी से संभालना, तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि अंत में हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों से बनती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको ये समरी कैसी लगी? क्या इस किताब की कोई ऐसी सीख है जिसे आप आज से अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये किसी की ज़िंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए।